क्या कभी सोचा है कि भारतीय इतिहास का इतना बड़ा साम्राज्य, जिसके अंदर 7-7 शक्तिशाली राजवंश आए, वो सब बस एक वाक्य में याद हो सकते हैं? आज हम मगध साम्राज्य के इसी उलझे हुए इतिहास को सुलझाने वाले हैं, वो भी एक ऐसी ट्रिक के साथ जो दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, मौर्य। उफ, ये लिस्ट तो चलती ही जाती है। इन सबको लाइन से याद रखना किसी भी स्टूडेंट या इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले के लिए सिर दर्द बन सकता है। पर क्या हो अगर इसका एक कमाल का शॉर्टकट हो? देखने में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, पर मजे की बात यह है कि इसका जो सीक्रेट है वो हमारी नजरों के ठीक सामने इसी तस्वीर में ही छिपा हुआ है। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसी मेमोनिक ट्रिक है, मतलब याद करने का एक ऐसा जुगाड़ जो इस मुश्किल इतिहास को हमेशा के लिए दिमाग में छाप देगा। और वो जादुई चाबी है ये एक लाइन, हसीन मेरा शुक्र मना कि शादी कर ली। जी हाँ, बस यही एक लाइन मगध साम्राज्य की पूरी कहानी को अनलॉक करने वाली है। तो सवाल है कि ये काम कैसे करता है? बहुत ही चालाकी से। इस वाक्य का हर शब्द या यूं कहें कि हर हिस्सा एक राजवंश की तरफ इशारा करता है, और वो भी बिल्कुल सही क्रम में। चलिए इसे एक एक करके तोड़कर समझते हैं। तो अपनी कहानी शुरू होती है वाक्य के पहले शब्द हसीन से। ये एक शब्द हमें सीधे मगध के शुरुआती 3 राजवंशों के पास ले जाता है। तो हसीन का जो हा है वो हमें सीधे ले जाता है मगध के सबसे पहले राजवंश यानी हर्यक वंश तक। इस वंश की नींव बिंबिसार ने गिरिव्रज में रखी थी, और ये वो राजा थे जिन्होंने मगध को एक बड़ी व्यापारिक शक्ति बनाने की शुरुआत की थी। हसीन में ह के बाद आता है सी, और ये सी हमें ले जाता है अगले राजवंश शिशुनाग वंश की ओर। इसकी स्थापना तो शिशुनाग ने की थी, पर इतिहास में ये वंश ज्यादातर राजा कालाशोक की वजह से मशहूर हुआ। उन्हीं के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जो बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और हसीन शब्द खत्म होता है न पर, जो हमें उस राजवंश तक पहुंचाता है जिसने मगध का नक्शा ही बदल के रख दिया, मतलब नंद वंश। महापदम नंद ने इसकी स्थापना की, और ये भारत का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। मतलब इसे पारंपरिक योद्धा वर्ग के बाहर के लोगों ने बनाया था। और क्या कमाल का साम्राज्य बनाया था! ये असल में एम्पायर बिल्डर्स थे। नंदों के बाद मगध का इतिहास एक ऐसा मोड़ लेता है जो उसे उसकी बुलंदी पर ले जाने वाला था। अब बारी आती है मगध के सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध राजवंश की। अपनी ट्रिक का अगला शब्द है मेरा, जो सीधे सीधे हमें मौर्य वंश की याद दिलाता है, और इसकी नींव रखी थी महान चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये वही वंश था जिसने हमें सम्राट अशोक जैसा शासक दिया, जिसने लड़ाई छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाया। और इसी दौर में कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया, राजनीति और कूटनीति पर एक ऐसी किताब जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। मौर्य शासन सिर्फ एक और राजवंश नहीं था, ये मगध साम्राज्य का पीक था, उसका शिखर। इस दौर में मगध की ताकत और उसका असर पूरे उपमहाद्वीप में ऐसा फैला जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब कोई शिखर पर पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है? मौर्यों के पतन के बाद मगध का भविष्य हमारी ट्रिक के आखिरी शब्दों में छिपा है, शुक्र और शादी। यहाँ पर अपनी ट्रिक और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाती है। शुक्र शब्द एक नहीं बल्कि 2 राजवंशों को अपने अंदर समेटे हुए है। शु से शुंग वंश और क्र से कण्व वंश। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ये वो दौर था जब ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ, और उनके बाद एक छोटा सा शासनकाल रहा कण्व वंश का, जिसे वासुदेव ने स्थापित किया था। और अब हम अपनी ट्रिक और इस लिस्ट के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। शब्द है शादी, जो इशारा करता है सातवाहन वंश की ओर। सिमुक ने इसकी स्थापना की, और सातवाहनों ने मगध के राजनीतिक सेंटर को दक्षिण की ओर, मतलब दक्कन के पठार की तरफ शिफ्ट कर दिया। उनका ज्यादा ध्यान शासन से ज्यादा व्यापार पर था, जिसने उस इलाके को काफी खुशहाल बनाया। तो देखा कैसे एक साधारण सा मजेदार सा वाक्य एक कितना शक्तिशाली टूल बन गया। अब ये इतिहास की चीट शीट हमेशा काम आएगी। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। हसीन मेरा शुक्र मना की शादी कर ली। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन। अब ये पूरा क्रम हमेशा याद रहेगा। तो अब आखिर में एक सवाल,
अगर एक वाक्य मगध के पूरे इतिहास का ताला खोल सकता है, तो जरा सोचिए इतिहास की ऐसी और कितनी उलझी हुई गुत्थियां हैं जिन्हें हम इसी तरह की स्मार्ट ट्रिक्स से सुलझा सकते हैं।